एक तो बंदा आते ही एप्पल का आईफोन ले लेता है और आते ही गाड़ी निकलवा लेता है नई। कार का चस्का भी बहुत बुरा है। हम आते ही देखते हैं डॉज, मुस्टैंग और अपना चैलेंजर वगैरह। सेव योर जीआईसी मनी, सो प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर एंड एक्सिक्यूट योर प्लान्स। ठीक, क्रेडिट कार्ड एंड मेंटेनिंग द क्रेडिट हिस्ट्री, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। यहाँ पर आके यू हैव टू बी रेडी टू जॉब्स आई डिड, वेयर हाउस में काम किया, ठीक है, बेकरी में काम किया, द जॉब्स एज अ जनरल लेबर, फैक्ट्री शिफ्ट्स एंड वॉट एवर जॉब्स लाइक। बी प्रिपेयर्ड टू डू द हाउस होल्ड चोर्स, घर के काम करने सीख जाओ। नहीं आते हैं तो भाई शेयरिंग अकोमोडेशन में आपको रहना पड़ेगा, सो आपको बना के रखनी पड़ेगी सब। हैव पेशेंस फॉर जॉब एंड चूज योर हाउसमेट्स वाइजली। जो हमारा पॉइंट है वो है फोकस ऑन योर हेल्थ एंड योर मील्स, स्टे इन टच विद योर पेरेंट्स, ठीक है, टेल देम ईच एंड एवरीथिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अमृत इन कनाडा। सो जी, आज की जो हमारी वीडियो है वो है कमिंग टू कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड डू दीज थिंग्स आफ्टर लैंडिंग एंड डू नॉट डू दिस मिस्टेक्स। सो जी, इस वीडियो को भी हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि डू नॉट फॉल इनटू द फाइनेंसिंग ट्रैप। सो जी, सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं, एक तो बंदा आते ही एप्पल का आईफोन ले लेता है और आते ही गाड़ी निकलवा लेता है नई। तो जी, बंदे को आते ही यहाँ पे क्रेडिट कार्ड मिल जाता है और क्रेडिट कार्ड का ये हिसाब किताब है, यहाँ पे गाड़ी वगैरह फ़ोन वगैरह बड़ी इजीली मिल जाते हैं। बट स्टार्टिंग में हमको पता नहीं चलता है, बट हर महीने उसकी ये अपनी किस्त आती है। जैसे गाड़ी की हर महीने $500 किस्त आती है और फ़ोन की हर महीने $150 से $200 किस्त आती है। तो हमने ऐसे फाइनेंसिंग ट्रैप में फंसना ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, जिसमें कि हमारी मंथली पेमेंट्स जाती हों। और स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आपको बर्डन होता है, आपको अपनी फीसेस मैनेज करनी होती हैं और बैक होम पैसे भेजने होते हैं आपने, है ना। सो आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल कि जब मैंने अपना आईफोन लिया था यहाँ पे आते ही 12 Pro Max ले लिया था, ठीक है, 2021 अगस्त की बात है। तो वो मैंने फाइनेंस कराया था और मेरे को अभी तक याद है कि $400 से $500 एक्स्ट्रा ही पड़ा था वो। फिर उसके बाद चूल मची, आईफोन 14 Pro आया 256 GB, ठीक है, और बस गए, एक दिन मॉल में गया था अपने फ्रेंड के साथ और आईफोन 14 Pro 256 GB उठा लिया बिना कुछ देखे। जेब में पैसा एक भी नहीं था और आप मान के चलो कि वो फ़ोन था $1800 का था वो फ़ोन। और अगर मैं उसकी बात करूं, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, और हर महीने उसकी $164 किस्त आ रही है प्लान के साथ में, ठीक है। अगर 164 को मैं 24 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका जो एस्टिमेट बैठेगा 3936 समथिंग बैठेगा, ठीक है। और साथ में अगर मैं प्लान है मेरा $60 का, अगर $60 को मैं 24 से मल्टीप्लाई अगर कर देता हूँ तो 1440 बनता है। अगर मैं 3936 में से 1440 अगर मैं माइनस कर दूँ तो इसका एस्टिमेट बैठता है 2496 समथिंग, ऑलमोस्ट $2500। जो फ़ोन था $1800 का, मेरे को पड़ा $2500 का। तो इसमें किस चीज़ की होशियारी है ना, ऑलमोस्ट मान के चलो $700 महंगा मेरे को पड़ा आईफोन 14 Pro, ठीक है। और वही अगर मैं कैश के ऊपर लेता तो मेरे को वही 1700-1800 का पड़ता जो उसका एक्चुअल प्राइस था। तो बात समझाने का यही चीज़ है कि ऐसे ट्रैप में बिल्कुल मत फंसे, क्योंकि हमको होता है कि आते ही आईफोन ले लें, साथ वाले ने आईफोन लिया मैं भी आईफोन ले लूँ ना। ऐसे ट्रैप में बिल्कुल नहीं पड़ना है। सबसे पहले आपको अपना देखना है कि आपने आगे की फीसेस मैनेज करनी है, आगे के एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं, बैक होम पैसे भेजने हैं आपने, ठीक है। व्हेन यू हैव इनफ मनी यू कैन बाय इट, अदरवाइज लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही आईफोन की तरह कार का चस्का भी बहुत बुरा है। हम आते ही देखते हैं डॉज, मुस्टैंग और अपना चैलेंजर वगैरह गाड़ियाँ हमारे फ्रेंड्स के पास में हैं, तो हम भी आके ले लें। 3 से 4 महीना आपका होता है आपको आए हुए और आपको गाड़ी मिल जाती है। वैसे गाड़ी नहीं मिलती है तो यहाँ पे को साइनर होता है, को साइनर जैसे कि किसी भी आपके फ्रेंड ने साइन वगैरह कर दिया है ना, तो आपको गाड़ी मिल जाती है। तो कार का भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि $35,000 की आपकी कार है, आफ्टर सारे टैक्सेस वगैरह 42,000 से $44,000 की आपको कार पड़ती है, जिसकी हर महीने किस्त आती है $450 से $500, जो कि आपकी 7 साल तक चलनी है, ठीक है, $450 से $500। और आपकी मंथली इंश्योरेंस है गाड़ी की $350 से $500 के बीच में। नया नया आपका G2 बनाया तो हो सकती है 600-700 भी इंश्योरेंस आए, कोई पता नहीं है। गैस के लगा लो $350 से $400, ऊपर से एक्सपेंसेस आपके मान के चलो 1400 से 1500 है फाइनेंस वाली कार की। और एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर आपके पास गाड़ी है तो आपका घूमना फिरना ज़्यादा होगा, कभी नाइग्रा चले गए, कभी टोरंटो घूमने चले गए, कभी कहीं और चले गए, तो गाड़ी का मान के चलो 1500 से 1700 खर्चे है ही है। अगर कैश वाली गाड़ी की बात करें तो कैश वाली गाड़ी का भी खर्चा है 700 से 800, ठीक है। सो
देख के चलना पड़ेगा, हर एक चीज़ देख के चलनी पड़ेगी आपकी। जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो है सेव योर GIC मनी। सो जी, जब भी आप इंडिया से कनाडा आते हैं तो $10,000 आप GIC जमा करवा के आते हैं। डजेंट मैटर आपका बैंक CIBC है, स्कॉशिया बैंक है, जो भी आपका बैंक है, ठीक है। कनाडा के अंदर हर $1 की वैल्यू है यहाँ पे। कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, और मेरे हिसाब से कम बंदे के अकाउंट में $8,000 से $10,000 होना ही चाहिए हमेशा, ठीक है। तो एक बैकअप है आपका GIC, है ना, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। स्पेशली जो $10,000 है आपकी एक पूरी फ़ीस है, ठीक है, आपके 2 सेमेस्टर की पूरी एक फ़ीस है $10,000, ठीक है। इसको कम से कम यूटिलाइज़ करना है जो आपकी GIC मनी है, और आते ही आपको प्लानिंग करनी है, अपनी जॉब वगैरह ढूंढनी है, जिससे कि आपका जो GIC मनी है वो आपका सेव रहे। सो जी, जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर एंड एक्सिक्यूट योर प्लान्स, ठीक है। तो इस बात को अगर हम समझें तो कनाडा आते ही आपको अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं आया था, ठीक है, मैं अपने साथ में लेके आया था $2400। $2400 मेरा 1.5 महीने में पता नहीं कहाँ चला गया, मेरे को भी नहीं पता आज तक। घूमने चले गए इधर उधर, है ना, टोरंटो आइलैंड चले गए घूमने, बाकी नाइग्रा फॉल चले गए घूमने, ठीक है। कोविड का टाइम था उस टाइम पे, जॉब वो आपकी देखी जाएगी, क्योंकि बंदा जब कनाडा आता है तो बंदे को लगता है यार सारी चीज़ें बहुत आसान है। जब बंदा पहली शिफ्ट लगाता है ना तो सारी कहानी साफ़ आ जाती है कि भाई कितना ज़्यादा हार्ड है पैसा कमाना, ठीक है। कोई भी कंट्री हो, पैसा कमाना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। तो आते ही घर पे नहीं बैठना है आपको, आते ही अपना रिज्यूमे वगैरह बनाओ और जॉब वगैरह ढूंढना स्टार्ट कर दो। इन्जॉय करो, वीकेंड्स के ऊपर अपना 1-2 दिन ऐसा निकालो इन्जॉय करने के लिए, बट हाँ कि आते ही आपकी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आगे यहाँ पे आके गाड़ी लेनी है, घर लेना है, जो भी है ना, सारी चीज़ें हैं, बट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आते ही मतलब कि भीड़ चाल की तरह बस बैठ नहीं जाना हमने, है ना, कि जॉब मिल जाएगी देखी जाएगी, वो चीज़ हमको बिल्कुल नहीं करनी है। चौथा पॉइंट है हमारा वो है क्रेडिट कार्ड एंड मेंटेनिंग द क्रेडिट हिस्ट्री। सो जी, कनाडा के अंदर अगर आपको आगे चल के वर्क परमिट के बाद आपकी PR होनी है, PR होने के बाद आपको गाड़ी लेनी है, आपको घर लेना है, तो उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री और उसका स्कोर अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री जो है वो फकडअप होगी हिस्ट्री, तो आपको कोई भी आपको घर नहीं मिलेगा। अभी आप हैं स्टूडेंट लाइफ में, फिर आएंगे वर्क परमिट के ऊपर, फिर आगे आपकी PR होनी है, तो अगर आपको घर लेना है, गाड़ी लेनी है, फ़ोन लेना है, कुछ भी लेना है लोन के ऊपर, तो आपकी क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री और क्रेडिट कार्ड स्कोर होना अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं होगा तो आपको ना घर मिलेगा ना आपको गाड़ी मिलेगी, ठीक है। तो मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों के जो स्कोर्स होते हैं वो फकडअप होते हैं, मतलब कि वो लोग बिल्ड नहीं करते हैं अपनी हिस्ट्री, ठीक है, क्रेडिट हिस्ट्री, सो कि आगे चल के उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सो जी, आपको कोई भी चीज़ लेनी है तो लोन के ऊपर कोई भी चीज़ लेनी है आगे जाके, तो क्रेडिट हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और क्रेडिट हिस्ट्री की जो एक सेपरेट वीडियो है हम फ्यूचर में लेकर आएंगे, जो भी है ना। सो आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ भी करना है A to Z कनाडा में, आपको कुछ भी लेना है तो क्रेडिट हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवा पॉइंट है हमारा, हम बात करेंगे चेंज योर थिंकिंग बिकॉज यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। यहाँ पर आके यू हैव टू बी रेडी टू डू एनी काइंड ऑफ जॉब, एनी काइंड ऑफ जनरल लेबर जॉब, जैसे कि जॉब्स आई डिड, वेयर हाउस में काम किया, ठीक है, बेकरी में काम किया और बहुत जगह काम किया, ठीक है, बथेरी जगह काम किया है। तो माइंडसेट लेकर आना कि कोई भी जॉब मिले हमको जॉब करनी है, सर्वाइवल जॉब है, धीरे धीरे आगे आदमी बढ़ जाता है। बट हाँ, जो भी बंदा स्टूडेंट लाइफ में आया है उसने सारी जॉब्स की हैं यहाँ पे, इसीलिए वो आज इतनी ऊपर तक बैठे हैं। बी प्रिपेयर योर माइंड, यू हैव टू डू द जॉब्स एज अ जनरल लेबर, फैक्ट्री शिफ्ट्स एंड वॉट एवर जॉब्स लाइक जॉब्स इन द रेस्टोरेंट, डूइंग क्लीनिंग, एवरीथिंग यू हैव टू डू। अगर आप कनाडा आने का सोच रहे हैं तो सर्वाइवल के लिए ये सारी जॉब्स हमको करनी ही पड़ती हैं। कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू प्रिपेयर और माइंडसेट कि जो भी जॉब है मेरे को करनी ही करनी है यहाँ पे आके, और धीरे धीरे बंदा आगे तरक्की कर जाता है। सो जी, 6th पॉइंट की मैं यहाँ पे बात करूँगा, बी प्रिपेयर्ड टू डू द हाउस होल्ड चोर्स। घर के काम करने सीख जाओ, नहीं आते हैं तो भाई सीख जाओ करना, क्योंकि यहाँ पे आके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। खाना बनाना, घर की साफ़ सफाई और अपना कपड़े धोना, ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं ये आपको करनी आनी चाहिए। यहाँ पर आपकी मम्मी नहीं है कि जो आपके सारे काम करेंगी। यहाँ पर हर हफ्ते आपको क्लीनिंग करनी पड़ेगी। अगर आप फ्रेंड्स के साथ रह रहे हो, दोस्तों के साथ रह रहे हो, तो आपको हर हफ्ते आपको
बारी होती है, आपको अपनी क्लीनिंग करनी पड़ती है सारे घर की, ठीक है। वॉशरूम भी साफ़ करना पड़ेगा, हर एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अपनी आपको ग्रॉसरीज लेकर आनी पड़ेंगी। अगर आपके पास, अगर आपने टिफ़िन नहीं लगवाया है, अगर आपने टिफ़िन लगवाया तो आपको टिफ़िन लेकर आना है, अगर टिफ़िन नहीं लगवाया तो आपको अपनी ग्रॉसरीज लेकर आनी पड़ेंगी। बस के ऊपर जाना पड़ेगा, ना यहाँ पे आपकी बाइक है, ना स्कूटी है, ना गाड़ी है, तो बस के ऊपर भी ट्रैवल आपको करना पड़ेगा। सो सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है जब भी आपने कनाडा आना है। शेयरिंग अकोमोडेशन में आपको रहना पड़ेगा, सो आपको बना के रखनी पड़ेगी सब बंदों के साथ, जो भी आपको जानते हो नहीं जानते हो, सारी चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, हम बात करेंगे अपना हैव पेशेंस फॉर जॉब एंड चूज़ योर हाउसमेट्स वाइजली। सो जी, यहाँ पर जब भी आप आ रहे हैं तो रिसर्च कीजिए, रिसर्च करके घर लीजिए, और जो भी अपने रूममेट्स ढूंढ रहे हो काफ़ी ज़्यादा उनको जान ले अच्छे तरीके से, क्योंकि जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो सारी आपके रूममेट्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपके रूममेट्स अच्छे हैं तो नो डाउट काफ़ी आपका अच्छा रहने वाला सारा हिसाब किताब। अगर आपके रूममेट्स अच्छे नहीं हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। सो जान लो उस बंदे को, बंदी को, जिसके साथ भी आपने अकोमोडेशन शेयर करना है। सो साथ ही में एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, यू डोंट नो पीपल्स माइंडसेट, है ना, कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। मेरे को पता है कि मैं अपने काम के ऊपर एक लड़के को मिला था, तो मेरे को बेचारे ने बताया कि यार मेरे सूटकेस से $3000 निकाल लिए किसी ने, घर में से ही किसी ने निकाल लिए, ठीक है। तो अब उसने बोला घर में कि कोई माना ही नहीं उसकी बात को, है ना, कि हमने तो पैसे निकाले ही नहीं है। सो जी, ऐसे लोगों से हमको काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना है। हमको नहीं पता कि सामने वाले के माइंडसेट क्या है, और कभी भी अपने जो पैसों की बातें हैं सबके साथ शेयर ना करें। मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगा, किसी के साथ भी शेयर मत करें कि मेरे पास इतने पैसे हैं, इतने हैं, जो भी है कभी भी हमको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो रूममेट्स यू हैव टू फाइंड वेरी कॉशियसली, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी अगर आपके रूममेट्स अच्छे नहीं हैं तो। लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है फोकस ऑन योर हेल्थ एंड योर मील्स। सो जी, हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी यहाँ पे। जब मैं कनाडा आया था तो 8 घंटे की 10 घंटे की शिफ्ट ऐसे ही लगा देते थे, पानी पी लिया, चिप्स खा लिए, चॉकलेट खा ली, ठीक है, और शिफ्ट निकाल दी ऐसे ही। बट अब थोड़े दिन पहले बॉडी टेस्ट कराए हैं, विटामिन B12 की कमी आई है, और काफ़ी प्लेटलेट्स काउंट जो था काफ़ी लो आया, और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम्स आई हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि खाना वगैरह सारा टाइम पे नहीं था। इंडिया में क्या होता है, हम 3 टाइम खाना खाते हैं, अपना सुबह खाना खा लिया, दोपहर में खाना खा लिया, रात को खाना खा लिया, और शाम को गेड़ी गुड़ी मारने गए तो हम बाहर से कुछ खा पिया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुश्किल से 1 टाइम का खाना खाते हैं हम, और दूसरे टाइम पे थोड़ा बहुत इधर उधर का खा लिया, पी लिया वो, ठीक है। तो इसलिए जो अपना खाना है कम से कम 3 टाइम हमने यहाँ पे खाना ही खाना है। स्पेशली मैं स्टूडेंट लाइफ की बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट लाइफ में हम ऐसा करते हैं, बट अभी वर्क परमिट पे मतलब कि सब कुछ ठीक है, 3 टाइम खाना खाते हैं। बट हाँ, स्टूडेंट लाइफ में कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पैसे बचा लें हम, ठीक है। तो पैसे बिल्कुल नहीं बचाने हैं भाई, खाना खाओगे तो ही आपकी बॉडी चलेगी, तभी आप काम वगैरह कर पाएंगे, कॉलेज वगैरह जा पाओगे। सो जी, खाना बिल्कुल स्किप नहीं करना है हमने, ठीक है। अपने हेल्थ का ध्यान रखना है पूरा अच्छी तरीके से। और इंडिया से जो भी आपकी मेडिसिन वगैरह चल रही हैं, अगर किसी को कोई भी बीमारी वगैरह है तो इंडिया से मेडिसिन कैरी करके आओ 3 से 4 महीने की। और हेल्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा हमने ध्यान देना है, बाकी किसी भी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना है। हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। स्टे इन टच विद योर पेरेंट्स, ठीक है। टेल देम ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर हैपन इन योर डे, ठीक है। जो भी कुछ हुआ है सब कुछ अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो, ठीक है। वही है एक जो आपको अच्छे तरीके से समझते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको टैकल करने में हेल्प करेंगे आपकी, है ना। सो स्टे इन टच विद योर पेरेंट्स। अगर आप पेरेंट्स के साथ 3 से 4 दिन बात नहीं करते हो तो उनको टेंशन होने लग जाती है कि हमारा बच्चा सही है नहीं है, जो भी है ना। तो घर वालों के साथ टच में रहना बिल्कुल भी, और कोशिश करना है कि कम से कम प्रॉब्लम्स उनके साथ डिस्कस करो। बट हाँ, टच में रहो बिल्कुल कि हाँ मैं ठीक ठाक हूँ, सब कुछ बढ़िया है, तो उनको टेंशन ना हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन उनको होती है, क्योंकि 18 से 20 साल आप उनके साथ रहे और एकदम से आप अलग हो गए, है ना। तो टेंशन तो होती है, ठीक है। तो पेरेंट्स के साथ टच में रहना है 2 से 3 दिन में, या मेरे हिसाब से तो रोज़ ही बात करनी चाहिए घर वालों के साथ। यहाँ पर आगे 10 मिनट तो हम निकाल ही सकते हैं कि पेरेंट्स से हम बात कर लें, ठीक है। सो सारी कहानी का यही मोटिव है कि जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताई हैं, जो जो मेरे साथ हुई हैं, है ना, और जिन चीज़ों से मैं सीखा हूँ। सो फाइनेंसिंग के ट्रैप में बिल्कुल नहीं आना है, और अपना जो गाड़ी वगैरह है स्टूडेंट लाइफ में नहीं लेनी है। अगर ले रहे हो तो कैश वाली ले लो, ठीक है। क्रेडिट हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है बनाना,
और जितना आप क्रेडिट यूज़ कर रहे हो उतना आप हर महीने भर दो। और आईफोन वगैरह आते ही मत लो, धीरे धीरे अपना सारा हिसाब किताब बैठेगा फिर ले लेना। पेरेंट्स के साथ टच में रहो, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ का ध्यान रखना है। सो जी यही थी आज की वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना आपकी जो भी कोई क्वेरीज वगैरह हैं। सो जी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।